रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ऐसी जाने कितनी कथाएं हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इश्क में दीवाने दो लोग और उन्हें अलग करने की कवायद करता पूरा समाज। लेकिन बस्तर अंचल की इस आदिवासी प्रेम कथा में प्रेम है, प्रेमियों का मिलन है, प्रेम की जीत है, लेकिन साजिश, समर्पण और त्याग भी है। झिटकू मिटकी बस्तर अंचल की ऐसी अनोखी कथा है जो मनुष्य की कमजोरी और प्रेम की ताकत दोनों को दर्शाती है। बहुत साल पहले गुलू और कूटा नाम के दो सगे भाई केशकाल विश्रामपुरी के पेंड्रावण गांव में परिवार बसाने के लिए आए थे। दोनों भाई में से एक की कोई संतान नहीं थी और दूसरे की 8 संतान थी, जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। उन दिनों वह सातों भाई मिलकर एक बांध बनाने में लगे थे। उस बांध के पानी से वे खेती करके अनाज पैदा कर जीवन यापन करना चाहते थे। उस बांध को बांधते बांधते काफी दिन और कई साल हो गए थे। प्रतिदिन बांध को वे सातों भाई बांधकर शाम को घर आ जाते और सुबह जाकर देखते तो बांध फिर टूटा हुआ मिलता था। ये कई सालों से चला आ रहा था, फिर भी वे कभी हार नहीं माने। उन सातों भाइयों की एक बहुत ही प्यारी और दुलारी बहन थी जिसका नाम था मिटकी। मिटकी अपने भाइयों की लाडधली थी। उसे विदा करने का ख्याल भी भाइयों को व्याकुल कर देता था। मिटकी की सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे। गांव के कई युवा मिटकी के भाइयों के सामने मिटकी से विवाह का प्रस्ताव रख चुके थे, लेकिन भाइयों का अपने बहन के प्रति मोह इतना अधिक था कि उन्हें गांव का कोई भी मर्द अपनी बहन के काबिल नहीं लगता था। बस्तर की परंपरा में पुस्कोलांग या डंडा नृत्यन एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें गांव के पुरुष अपनी संस्कृति एवं पोशाक के साथ कई दिनों के लिए किसी दूसरे गांव में पुस्कोलांग नाचने जाते हैं। उन दिनों पेंड्रावण गांव में एक मेले का आयोजन हुआ जिसमें पड़ोस के गांव से पुस्कोलांग नाचने के लिए कई पुरुष एक साथ आए, जिनमें झिटकू भी शामिल था। मिटकी भी अपनी सहेलियों के साथ इस मेले का आनंद लेने पहुंची थी। पुंस्कोलंग नृत्य करते हुए झिटकू पर जब उसकी नजर पड़ी तो वह उसे एकटक देखती ही रह गई। मिटकी की मनमोहक मुस्कान पर झिटकू भी दिल हार बैठा। आंखों आंखों में हुए इस प्रेम का सिलसिला बातों और मुलाकातों तक जा पहुंचा। इधर मिटकी के भाइयों से आस पड़ोस और गांव वाले सवाल करने लगे थे कि मिटकी का ब्याह आखिर करोगे कब। दबाव में आकर भाइयों ने मिटकी के लिए वर खोजना शुरू किया। यहां मिटकी की घबराहट बढ़ने लगी। उसने झिटकू से कहा कि वह किसी और से विवाह नहीं करना चाहती, मगर अपने भाइयों की बात भी नहीं टाल सकती। झिटकू ने मिटकी को भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगा। अगले दिन वह पूरा साहस जुटाकर मिटकी के भाइयों से मिलने पहुंचा। झिटकू ने मिटकी के भाइयों से मिलकर मिटकी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। मिटकी ने भी भाइयों से गुहार लगाई कि वे उन दोनों का विवाह करवा दें। भाई पहले तो असमंजस में थे कि दूर के गांव के व्यक्ति से मिटकी का विवाह कर देंगे तो मिटकी उनसे दूर हो जाएगी। अपनी लाडली बहन को दूर भेजना उन्हें गवारा नहीं था, लेकिन मिटकी की जिद के आगे वो नहीं कर पाए। उन्होंने शर्त रखी कि अगर मिटकी से विवाह करना है तो झिटकू को लमसेना यानी घर जमाई बनकर रहना होगा। झिटकू अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहता था। उसने अपनी सूझबूझ से एक बीच का रास्ता निकला। झिटकू ने मिटकी के भाइयों को यह कहकर मनाया कि वह लमसेना बनने के बजाय उनके ही गांव में एक अलग घर बनाकर मिटकी के साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताएगा। मिटकी के भाई आखिरकार मान गए और उन दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। झिटकू मिटकी खुशी खुशी साथ रहने लगे। झिटकू अक्सर मिटकी के भाइयों के काम में उनकी मदद किया करता था। वह भी उनके साथ उस टूटे बांध को बांधने की कवायद में जुटा रहता। हार मानकर एक दिन मिटकी के भाइयों ने गांव के बैगा से सलाह लेने की सोची। सारी समस्या सुनने के बाद बैगे ने एक विचित्र समाधान सुझाया। उसने कहा कि गांव के इष्टदेव उनसे नाराज है और उन्हें मनाने के लिए नर बलि देनी होगी। ये सुनकर मिटकी के भाई अवाक रह गए। दिन ब दिन खेती बाड़ी के लिए बांध की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी और इतनी मेहनत के बाद भी बांध बन नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए गांव के युवा भी मिटकी के भाइयों के कान भरने लगे।
वह पहले ही इस बात से खिजे हुए थे कि मिटकी को किसी दूसरे गांव का व्यक्ति ब्याह ले गया। जब बलि की बात उनके कानों तक पहुंची तो उन्हें लगा यही मौका है झिटकू को रास्ते से हटाने का। अपनी ईर्ष्या के चलते उन्होंने मिटकी के भाइयों पर यह दबाव बनाया कि क्योंकि झिटकू बाहर गांव का है, बलि उसकी ही होनी चाहिए। मिटकी को तो फिर से वर मिल जाएगा, लेकिन गांव को उस बांध की जरूरत है, वरना सूखे जैसी हालत हो जाएंगे। रोज रोज की इन बातों ने आखिर मिटकी के भाइयों को कमजोर कर ही दिया। वे बांध की खातिर अपनी बहन का सुहाग उजाद धरने को राजी हो गए। उन्होंने साजिश कर धोखे से झिटकू को बांध के पास बुलाया और उसे अधमरा होने तक मारा। जब झिटकू अपना बचाव करने लायक नहीं बचा, तब एक भाई ने टंगिया से उसका सर ढड्डेच से अलग कर दिया। उधर मिटकी झिटकू के इंतजार में व्याकुल होने लगी। अंधेरा होने लगा था। अब तक तो झिटकू को घर आ जाना चाहिए था। फिर उसने सोचा शायद झिटकू उसके भाइयों की मदद कर रहा होगा। सोचते सोचते मिटकी को नींद लग गई और सपने में उसे झिटकू का कटा सर नजर आने लगा। मिटकी सपने में झिटकू के सर के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। किसने किया ये तुम्हारे साथ? कौन है वो दरिंदे? सपने में झिटकू का सर बोल उठता है कि तुम्हारे भाइयों ने मुझे बांध के पास बुलाकर मार डाला, मेरी क्या गलती थी? मिटकी हकबकाकर नींद से उठती है और पागलों की तरह चीखती हुई टूटे बांध के पास पहुंचती है। झिटकू का सर कटा शरीर देखकर वह अपना आपा खो बैठती है। रोते रोते उसकी नजर नदी में बहते झिटकू के सर पर पड़ी डेढ़ती है। वहां मिटकी के भाई भी उसका विलाप सुनकर उसके पीछे पीछे वह पहुंच जाते हैं। भाइयों को देखकर मिटकी की आंखों में खून उतर आता है। भाई ग्लानि में उसे कुछ कह नहीं पाते। तुमने मुझसे मेरा प्रेम, मेरा सुहाग छीन लिया, मिटकी चीख उठी। भाई उसे अपनी लाडली बहन होने की दुहाई देने लगे। झिटकू के बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। तुमने मुझसे मेरा पति छीना, मैं तुमसे तुम्हारी बहन छीन रही हूं। यह कहकर मिटकी ने नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। भाई दुख में सर पीटते रह गए और देखते ही देखते उनकी दुनिया उजड़ गई। बलि देने के बाद बांध तो बन गया, लेकिन नदी सूख गई। उसी साल पेंड्रावन गांव में भारी अकाल पड़ा। बारिश कम होने लगी, लोग बीमार पड़े डाकने लगे। पूरे गांव में महामारी फैल गई। पशु पक्षी मरने लगे। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग फिर उसी बैगा से समाधान मांगने लगे। बैगा कहता है कि झिटकू मिटकी की आत्मा अभी भी भटक रही है, उनके क्रोध से ही गांव पर यह प्रकोप पड़ा है। अब उन्हें देवी देवता के रूप गांव में स्थान देकर मानना होगा। गांव वालों ने बैगा की बात का अक्षरशः पालन किया और देखते ही देखते गांव के हालात बेहतर होने लगे। तब से लेकर आज तक झिटकू बाबा, मिटकी माता, जिसे गपादाई के नाम से भी लोग आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं, आज भी विश्रामपुरी के उस गांव में वर्तमान समय में भी झिटकू मिटकी के नाम से चैत्र माह में मंडई मेला का आयोजन किया जाता है। इस तरह झिटकू मिटकी के प्रेम और त्याग ने उन्हें देवी देवता का दर्जा दे दिया। बस्तर के कलाकार झिटकू मिटकी की प्रेम कहानी को आज भी अपनी कलाओं में संजोकर जीवित रखे हुए हैं। काष्ठ और मेटल से बनी यह मूर्तियां देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रचलित हैं। बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों में आज भी झिटकू मिटकी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मेटल से बनी इन प्रतिमाओं में झिटकू की पहचान हाथ में वाद्य यंत्र और मिटकी की पहचान हाथों में बांस की टोकरी से की जाती है एवं प्रेम करने वालों के दिलों में उनकी अमर प्रेम कहानी हमेशा के लिए जीवित है। लोग इन प्रेमी जोड़ों के प्रतीक कहलाने वाले झिटकू मिटकी की मूर्ति ले जाते हैं। इन्हें अपने घर में रखना शुभ मानते हैं और इस अमर प्रेम कहानी के किस्से देश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सुनाए जाते हैं।